हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे वर्किंग विथ फंक्शन का क्लास 12 का सुमिता अरोरा का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा क्या करा है? राइट अ प्रोग्राम टू हैव फॉलोइंग फंक्शन। पहला, अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एज आर्गुमेंट एंड कैलकुलेट क्यू फॉर इट। द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इफ देयर इज नो वैल्यूज पास टू द फंक्शन इन द फंक्शन कॉल। द फंक्शन शुड कैलकुलेट क्यूब ऑफ 2। अब सेकंड पार्ट क्या करा है? अ फंक्शन दैट टेक्स टू केयर आर्गुमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ द बोथ आर्गुमेंट आर इक्वल। तो गाइस चलिए बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू हैव द फॉलोइंग फंक्शन। हमें प्रोग्राम बनाना है जो जैसे गिवन दिए हों, जैसे क्वेश्चन दिए होंगे उस तरह से हमको फंक्शन क्रिएट करना है। तो अब यहाँ चलिए देख लेते हैं। पार्ट 1 सबसे पहले देखेंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट 1 क्या है? अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एज अ आर्गुमेंट एंड, मतलब कि यूजर से नंबर ले आर्गुमेंट की तरह। क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एज आर्गुमेंट। एक फंक्शन बनाना है जो आर्गुमेंट ले नंबर को यूजर से, फिर क्या करना है? कैलकुलेट क्यूब ऑफ फॉर इट, मतलब उसका क्यूब ना कैलकुलेट करना है, ठीक। फिर द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फिर वो फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, यानी कि कौन सा फंक्शन हमें बनाना है? वाइड फंक्शन। वाइड फंक्शन रिटर्न नहीं करता वैल्यूज। फिर चलिए देख लेते हैं आगे। देयर इज नो वैल्यूज पास टू द फंक्शन इन फंक्शन कॉल। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ना वैल्यू कोई ना यूजर इनपुट नहीं करता है तब क्या करना चाहिए? द फंक्शन शुड कैलकुलेट द क्यूब ऑफ 2। अब इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा डिफॉल्ट कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट क्या लेने के लिए बोला है? 2। अगर यूजर कुछ नहीं इनपुट करता है तो हमें 2 का क्यूब निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, फिर पार्ट 2 करेंगे सॉल्व। तो मैंने एक क्यूब नाम का फंक्शन क्रिएट किया जिसको डिफाइन मैंने कर दिया। फिर क्या किया? a इज इक्वल टू 2, डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे ही देते, मैंने आपको पहले ही बता दिया। a इज इक्वल टू 2, जो भी आपको पैरामीटर होता है उसके इक्वल टू लगा के आप ना जो नंबर देंगे वो डिफॉल्ट वैल्यूज कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया? प्रिंट क्यूब ऑफ द a इज इक्वल टू a का पावर 3। a का पावर 3 मतलब a इंटू ए ये भी लिख सकते हैं, पर a का पावर 3 भी लिख देंगे तो वही क्यूब भी होता है। अब अगर यूजर कुछ भी वैल्यूज इनपुट नहीं करता है तो a की वैल्यू डिफॉल्ट में ना 2 आपका ना पाइथन ना ऑटोमेटिक ले लेगा। तो अब चलिए देख लेते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया? मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। नम इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर फॉर इम्पिटी प्रेस इंटर, मतलब अगर इम्पिटी रखना चाहता है यूजर तो ना इंटर प्रेस कर दे। मैंने यहाँ पे ये क्यों किया है आपको समझना होगा कि ना अगर ना यूजर इनपुट नहीं देता है, यूजर ने इनपुट नहीं अगर नहीं करना चाहता है तो अगर वो डायरेक्ट इंटर प्रेस कर देगा तब तो एरर आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ना इंटर प्रेस करेंगे तो कोई वैल्यूज ना, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यूज को मैं चेक करने के लिए, आपको चेक कराने के लिए मैं इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ। इम्पिटी के लिए हमें इंटर प्रेस करना है। तो अब यहाँ मैंने क्या किया? इफ नम इज इक्वल टू इंटर जब प्रेस करेंगे यानी कि वहां पे ना तो स्पेस होगा ना तो कुछ भी होगा, तो इक्वल टू 2 मैंने डबल क्वाट्स लगा दिया। फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज को चेक करने के लिए मैंने क्या किया? डायरेक्ट क्यूब को कॉल कर दिया और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, बिना कोई आर्गुमेंट किया। अगर यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया है तब क्या होगा कि ना ये जो क्यूब रहेगा वो ना ये जो नंबर होगा उसको ना एक ना int उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा हमारा पाइथन, फिर उसको एज अ आर्गुमेंट की तरह यूज करके उसका क्यूब निकाल देगा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अगर जब हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो वो डिफॉल्ट जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज को दिए रहते हैं उससे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें कोई नंबर इनपुट करना है तो सबसे पहले एक सिंपल सा नंबर इनपुट कर देता हूँ। जैसे चलिए मैं निकाल देता हूँ 5 का क्यूब, राइट है। तो 5 का क्यूब 25 आया। अब डिफॉल्ट वैल्यूज चेक करने के लिए मैं जाता हूँ प्रोग्राम, फिर रन कराता हूँ। अब मैं डायरेक्ट इंटर प्रेस कर रहा हूँ, राइट है। तो मैंने इंटर प्रेस कर दिया, देखिए क्यूब ऑफ 2 इक्वल टू 8, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज 2 ले लिया मैंने जब कुछ भी इनपुट नहीं किया। तो जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे डिफॉल्ट वैल्यूज 8 ले लिया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम। अ फंक्शन दैट टेक्स 2 कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट हैव इक्वल अदरवाइज फॉल्स। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो ना 2 आर्गुमेंट ले, मतलब 2 स्ट्रिंग ले।
दो स्ट्रिंग के फॉर्म में ना कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग ही तो समझ लीजिए, कैरेक्टर में नंबर भी हो सकता है, तो उसको ले फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तब फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर क्या किया बोला है, टेस्ट बोथ दिस फंक्शन बाय गिविंग एप्रोप्रिएट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फिर हमें कहना है कि मतलब है कि हमें फंक्शन क्रिएट करना है फिर उसको कॉल करना है। सो गाइस चलिए पार्ट नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। तो मैंने CHR नाम का ना एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है राइट। उसमें मैंने पैरामीटर्स क्या क्या लिए, CHR1 मतलब कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2, दो कैरेक्टर को चेक करना था, इसलिए ना यहाँ पे ना मैंने दो पैरामीटर्स लिए, राइट गाइस। फिर मैंने चेक करा दिया कि इफ CHR1 इज इक्वल टू CHR2, अगर ये होता है तब क्या कर देगा, प्रिंट ट्रू कर देगा, और अदरवाइज अगर ये रॉन्ग रहता है, अगर नहीं वर्क करता है तो ना फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर मैंने यूजर से दोनों ना इनपुट करा लिए, कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2। फिर मैंने यहाँ पे और आर्गुमेंट मुझे लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे छोड़ा है। यहाँ पे आर्गुमेंट लेने के लिए क्या, और क्वेश्चन बोला है कि आर्गुमेंट लेना है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये दोनों वेरिएबल है, ठीक। फिर उसको मैंने एज ए आर्गुमेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि ना हमें आर्गुमेंट क्रिएट करना है, आर्गुमेंट ने लेना है। तो एक CHR1 कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 2। तो चलिए अब इसको रन करा के देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कैरेक्टर 1 मुझे कुछ भी देना, चलिए मैं लिख देता हूँ पोर्टल, ठीक। और कैरेक्टर नंबर 2 ले देता हूँ एक्सप्रेस। तो देखिए फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि देखने में दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो चलिए एक इक्वल वाला देख लेते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस, फिर से लिख देता हूँ एक्सप्रेस। तो देखिए इस बार हमारा वैल्यू रिटर्न ट्रू किया। तो समझ में आ गया होगा कि फंडा क्या, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स का सब फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट